छत्तीसगढ़ का, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों से उन्होंने आज बात की, बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर कोरोना से निपटने के लिए मदद न किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हमें केंद्र द्वारा किसी भी तरह से आर्थिक मदद नहीं मिली है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के पूर्व सवाल ने भी कहा कि अभी तक इन्होंने कोई खर्च नहीं किया है, बहुत नॉमिनल खर्च किया है। आज इतने साल होने के बाद भी राज्य सरकार की कोई तैयारी नहीं है और इसके बाद भी केंद्र से मांग करना क्षमता को प्रकट करता है। केंद्र से मुख्य रूप से बजटरी सपोर्ट और होना चाहिए। केंद्र सरकार से आना बंद हो गया है। मटीरियल पे पहले आता था, मटीरियल लगा मार्केट में सामान्य रूप से आसानी से मटीरियल मिल जाता है। सप्ताह में कोई विशेष सहयोग हम नहीं चाहिए को केंद्र सरकार उपलब्ध कराए और वैक्सीन जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ को वैक्सीन केंद्र। वैसे तो राज्य जिम्मेदारी मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास से पहली बार अहमदाबाद से आज राज्य सरकार सफल साबित हो रही है। उनको समझ तो छत्तीसगढ़ में विस्फोटक होगा और उससे वो निपट नहीं पाएंगे। सरकार के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, अपनी असक्षमता को छुपा रहे हैं। तो कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जो है चरम पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं की गई, आर्थिक जा रही है और इस पर पलटवार भी किया है। पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने उन्होंने कहा कि ये एक तरह से राज्य सरकार की अक्षमता ही है जो केंद्र से मदद की मांग की जा रही है। इस खबर पर हम सीधे संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, दो बातें हैं, एक तो आज तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जैसा कि पहले से ही तैयारी थी कि भूपेश बघेल जी ने भी कहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात होगी तो वो जीएसटी की बकाया राशि की मांग भी करेंगे। इस दौरान कोरोना के मुद्दे पर टीएस सिंहदेव का बयान आता है, उनका कहना है कि सब केंद्र से उन्हें कोई मदद नहीं मिली गई, यानी अभी तक जो कुछ भी किया वो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से किया। बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि अक्षमता है राज्य सरकार की, इन्होंने बहुत ही नॉमिनल खर्चा किया है और अब केंद्र से मदद मांग रहे हैं। क्या वजह है कि जब पूरे देश में कोरोना की स्थिति है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर रही है, तमाम तरह की कोशिशें वो कर रही है और राज्य सरकार का उस पर यह कहना कि हमें कोई मदद नहीं मिल रही है और कोरोना जो है वो छत्तीसगढ़ में अपना फिर से एक बार सुरसा की तरह मुंह फैलाता जा रहा है, क्या कहेंगे? किस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है ये? जी बिल्कुल अविनाश, अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अन्य राज्यों में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है, अगर हम बात करें तो कई जगहों पर अब कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली थी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे। कई तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के हालातों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के हालातों पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23,000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग हो रही है और लगातार बेड की सुविधा हो या लैब, 4 लैब की स्थापना भी छत्तीसगढ़ में की गई है ताकि कोरोना की वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। तो निश्चित तौर पर सारी जानकारी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक के जरिए दी है। ये बैठक 2 चरणों में हुई थी, जिसमें पहले चरण में उन राज्यों से बातचीत की गई जहां कोरोना की रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। तो तमाम तरह से मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी कहा कि निश्चित तौर पर जब भी वैक्सीन बनती है, बनकर तैयार होती है, तो जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को भी वो वैक्सीन मुहैया कराई जा सके ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को भी उस वैक्सीन का लाभ मिल सके। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात पर जाते हैं तो इस बैठक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सीधे तौर पर कहा है कि आरटी-पीसीआर टेस्टिंग किट, ये सारी चीजें तो हमें केंद्र से मुहैया हुई हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कोरोना से प्राप्त राशि को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में बिल्कुल सियासत देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है
कि जो राशि हमें केंद्र से मिलनी चाहिए कोरोना के दौरान वो राशि हमें नहीं दी गई। लगातार हमने राशि की डिमांड की, मांग की, बावजूद इसके केंद्र सरकार से हमें केवल और केवल आर्थिक मदद की कमी ही रही। आर्थिक मदद अगर हमें मिलती तो जो काम है वो दुगनी तेजी से हो पाता। बावजूद इसके हमने राज्य सरकार ने खुद ही जो वेंटिलेटर की सुविधा है, आईसीयू की जो सुविधा है, वो सारी चीजें प्रचुर मात्रा में छत्तीसगढ़ को मुहैया कराई। लेकिन आर्थिक रूप से जो हमें मदद चाहिए थी, उस मदद की गुहार हमेशा हमने केंद्र सरकार से लगाई और केंद्र सरकार ने हमें केवल विफलता ही दिखाई और आर्थिक जो मदद है वो हमें नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल का इस पर कहना है कि लगातार हर बात का जो एक टीकरा है वो राज्य सरकार केंद्र पर फोड़ने का काम करती है। 2 साल पूरे होने को आए लेकिन राज्य सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है कोरोना को लेकर और इसी वजह से कोरोना को लेकर परेशानी हुई है। इनका ये कहना है कि हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन जब बात केंद्र की आती है तो ये अपना रोना रोने लगते हैं कि केंद्र से उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली। मुख्य तौर पर बृजमोहन अग्रवाल कुल मिला के निधि देखा जाए तो जी, कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक की जो भी सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, राज्य सरकार है वो केंद्र पर ठीकरा फोड़ देती कि वहां से उन्हें मदद नहीं मिली। और जब जाहिर सी बात है कई ऐसी मददें होती हैं, कई अब ऐसी ये राष्ट्रीय आपदा है, एक तरह से वैश्विक महामारी है कहा जाए तो कोरोना, ऐसे में राज्य सरकारें सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं सभी राज्य सरकारें जो जहां पे कांग्रेस का राज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कुछ ना कुछ मदद की जो है उम्मीद वो केंद्र से लगाती हैं। केंद्र भी मदद करता है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि केंद्र में यदि किसी एक दल की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार है तो इस तरह के विरोधाभास और बयानबाजी अक्सर देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि ऐसी ही कुछ सियासत छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। कोरोना महामारी का दौर है और ये भी सियासत से अछूता नहीं है, लेकिन कोशिश की जाए कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से इस महामारी को रोकने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएं। जो कुछ भी बेहतर हो सकता है वो किया जाए ताकि पीड़ित मानवता की सेवा में कोई कसर बाकी ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार ने राज्य की आर्थिक मदद नहीं की, ऐसा आरोप है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। उधर बृजमोहन अग्रवाल हैं, भाजपा के विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने भी पलटवार किया टीएस सिंहदेव के बयान पे। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों कोरोना पर सियासत जमकर हो रही है। खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।